तो मेरे को शेयरिंग करने की है और शेयरिंग सुनने की है, दोनों ही चीज मेरे को करने की है। सिर्फ शेयरिंग करने की नहीं है। मेरे को क्या लगता है कि मैं इधर उधर जाऊंगा, शेयरिंग करूंगा, अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, फिर क्या करता है जब मेरी शेयरिंग अच्छी रहती है तो दूसरे जो लोग रहते हैं जो अंदर से बोलते हैं उनके अनुभव मेरे को मैच नहीं होते, क्योंकि मेरे को लगता है स्टोरी सबसे बेहतर है। मैं ही गटर में पड़ा हूँ, मैं ही माँ को दारू लाने के लिए भेजा हूँ, बाकी किसी ने किया नहीं। मैं एक अलग दुनिया में जाता हूँ। वो बोलते हैं ना गुलाबी ढग, गुलाबी बादल, वो गुलाबी बादल में मैं जाता हूँ। इसलिए मेरे को वो गुलाबी बादल में नहीं जाने का है। मेरे को इधर बोला है प्रामाणिक और खुले मन से शेयरिंग कर, और मैं प्रामाणिक और खुले मन से शेयरिंग करता हूँ और शेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ। जो शेयरिंग करता है अपना भाई, वो खुले मन और प्रामाणिक मन से भी सुनता हूँ। वो नहीं सुना तो मेरा घात कभी भी हो सकता है, मेरे हाथ में कभी भी दारू आ सकती है। इसलिए मैं अपनी शेयरिंग सुनता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करता हूँ। मेरे को सिर्फ शेयरिंग करने की नहीं है, सुनने की भी है। दोस्तों, मैं 2009 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। उम्र 21 साल थी और मेरे को लग रहा था कि मीटिंग में आके मेरे को बिठाया था मेरा भाई बांधव, उनको उन्होंने मेरे को मैसेज दिया। मेरा पुणे से 120 किलोमीटर गांव है, उधर से मेरे को इधर लेके आए और पुणे में मेरे को एक ही मीटिंग पहले एक ही मीटिंग में लेके आए, मेरे को मैसेज मिला और मैं आया और बैठा था। और उधर सब बीमारी के बारे में शेयरिंग कर रहे थे, बीमारी के बारे में सब अपने अपने अनुभव बता रहे थे, लेकिन वो मेरे को मैच नहीं हो रहे थे। मेरे को दिमाग में मैं शरीर से मीटिंग में बैठा था, लेकिन मनस्थिति में विचारों में मैं बार में बैठा था, विचारों में मैं बार में बैठा था, शरीर से मैं मीटिंग में बैठा था। विचार मेरे कभी इधर से निकलूंगा, कभी ये मीटिंग खत्म होएंगे और कब मैं पीऊंगा। 21 साल में कभी ये दारू पीते हैं क्या? 21 साल में दारू पीना चालू करते हैं और छोड़, ये क्या बोलते कि दारू छोड़ो 21 साल में? नहीं, ये आपने को जमेगा नहीं। मैं अभी इधर से जाऊंगा, अपने पिताजी को बोलूंगा कि बाबा ऐसा ऐसा है, आप ये संस्थे में जाओ, आपकी दारू छूटेंगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं ए में आया था तो मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। मेरे को पीलिया हुई थी, मेरे पैर सूज गए थे, मेरा मुंह सूज गया था, पूरे शरीर में पानी पानी हो गया था। मैं 10 दिन में मरने वाला था, ऐसी स्थिति में था। लेकिन मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है। ये जब पीलिया बिलिया हुई है ना, ये पानी पीता हूं ना, दारू में मिक्स करके, शराब में मिक्स करके मैं पानी डालता हूँ ना, इसलिए पानी के वजह से पीलिया हुई है, शराब के वजह से नहीं। तो मैंने पानी पीना छोड़ दिया और डायरेक्ट बोलते हो कच्चा दारू पीना चालू कर दिया। ऐसा बीमारी थी, अलग बीमारी है दोस्तों। इसलिए मैं 2009 में आया। 2009 में पूरा फट गया था, जैसा बोला उतना फट गई थी मेरी। लेकिन मेरे जैसे शराबी को, अहंकारी शराबी में रहता हूँ। मेरे अंग में ठस 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 के भरा है अहंकार। मेरे को बोले थे कि तू आके सिर्फ सुन। 90, ऐसा कुछ किधर लिखा नहीं है कि 90 दिन 90 मीटिंग करो। लेकिन बहुत जन का फायदा हुआ है 90 दिन 90 मीटिंग करके, और मेरे को भी फायदा हुआ है। ऐसे कोई क्योंकि क्या है, अभी मैं घबरता हूँ बोलने को, लेकिन इतना अभी बांधो सब होशियार हो गए, लगेच कैप्चर करते हैं और वो सवाल वो पूछते कि 90 दिन 90 मीटिंग किधर लिखा है, आप बोले ऐसा बोले वैसा बोले। मैं भी वैसा था, जो अच्छी चीजें है वो नहीं सुनता था, और अंकुश को कैसे कैच करूं और उसके शेयरिंग में उसको गलती कैसे दिखाऊं, ये मैं भी करता था। लेकिन मेरे को नहीं वो करने का है, मेरे को अभी शांत रहने का है। लेकिन दोस्तों, 90 दिन 90 मीटिंग मेरे को बोल रहे थे कि करो करो 90 दिन 90 मीटिंग, और मैं 90 दिन 90 मीटिंग किया। उधर मेरे को बोला कि उधर सुन और बोल, सुन और बोल, शेयरिंग नहीं मिलेंगी तो बोल, नहीं तो ऐसा कुछ कर। लेकिन दोस्तों, मेरे को मालूम है, मैं 2009 में ए में आया और 2013 मेरे को लगे शराब रुकाने के लिए। तब तक मैं पीता ही रहा। मेरे को बोले थे कि ये अनुभव है, वो सुन के सीख,
अनुभव लेके 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 सीख मत, अनुभव सुन के सीख। मैं अनुभव सुन के नहीं सीखा, मैं अनुभव लेके सीख रहा था। अनुभव की बहुत बहुत थैलियां हो गई थी, बड़ी बड़ी थैलियां हो गई थी। अनुभव मेरे पदर में पड़ रहे थे, मेरे नसीब में आ रहे थे। इसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे को बोल रहे थे कि बाबा खुले मन से शेयरिंग कर, खुले मन से इधर बोल, शेयरिंग इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग करना इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग से ही तेरे को खाली लगेगा। लेकिन नहीं, मेरे मेरे को वो अंदर के अंदर दबाने की ये आदत लग गई थी। मैं किससे बात नहीं करता था, मीटिंग में सिर्फ जाने का, उधर कुछ चलते तो चलने का, मोबाइल में खेलने का, पानी लाने के लिए उठने का, चाय बांटने के लिए उठने का, ऐसे कुछ न कुछ बहाने लेके मैं मीटिंग में मेरा ध्यान नहीं था। और मीटिंग में मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मेरे को बोले थे सुन और शेयरिंग, शेयरिंग सुन और कर, ये मेरे को बोले थे। लेकिन सुनने की और करने की मेरी की इच्छा भी नहीं थी। मैं सब अपने घर वाले बोल रहे थे बाबा जा मीटिंग को, जा मीटिंग को, जा मीटिंग को, बाकी के लोग बोल रहे थे इसलिए मैं मीटिंग को जा रहा था। खुद के लिए मीटिंग को नहीं जा रहा था, खुद के लिए। मेरे को बोले थे खुद के लिए मीटिंग को आ, लेकिन मैं खुद के लिए मीटिंग को जा नहीं रहा था। इसलिए वारंवार वारंवार मेरे स्लिप हो रही थी, मेरे हाथ में वारंवार वारंवार शराब आ रही। मालूम 4 साल मेरे को लगे। लास्ट का अनुभव मैं बताऊंगा कि मैं किसी का सुन नहीं रहा था। मेरे को बोले थे कि जब तू शेयरिंग करेगा किसी भी शेयरिंग कर, ऐसा नहीं है कि मीटिंग में ही शेयरिंग करना चाहिए। मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मेरे को किस्से हुए और शेयरिंग करके मेरे को क्या फायदा हुआ, वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक किस्सा बताऊंगा क्योंकि मेरा पहला दिन मेरे को याद रखने का है। इसलिए मैं पहला दिन बोलूंगा कि मैं क्या अवस्था में क्या अवस्था में ये में आया था और मेरी हालत क्या हुई थी, ये मेरे को शेयरिंग करने का है, वो मेरे को याद रखने का है। पहला दिन दोस्तों, मैं 2013 में फट गया था, पूरी मेरी फट गई थी। मैं एक व्यसन मुक्ति केंद्र में एडमिट हुआ था, नशा मुक्ति केंद्र में। और नशा मुक्ति केंद्र में वॉशिंग मशीन करके रखा था। कपड़े मल गए तो व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने का, कपड़े धो गए, सब अच्छे हो गए तो व्यसन मुक्ति केंद्र से बाहर आने का, वापस कपड़े मल गए तो व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने का। ऐसा वॉशिंग मशीन करके मैंने रखा था व्यसन मुक्ति केंद्र में। फिर 2013 में मेरे को लास्ट में व्यसन मुक्ति 27 बार मेरे एडमिशन हुई थी व्यसन मुक्ति केंद्र में, 27 एडमिशन, 27 बार। लेकिन उधर भी मैं रुका नहीं, लास्ट के एडमिशन हुई। और लास्ट के एडमिशन में मेरे को 2.5 महीने रखे थे कि 2.5 महीने तू रुक, और तेरे को भाई ने मेरे को रखा था, मैं उधर रुका, 2.5 महीने निकाला। सॉरी है मित्रांनो, मला फोन आया था, सॉरी। आवाज आ रही है ना? हाँ, क्लियर आ रही है। हाँ हाँ। तो दोस्तों 2009 में 2013 में मेरी पूरी फट गई और मेरी पूरी फट गई थी। दोस्तों एक वारंवार वारंवार मेरे को फोन आ रहा है, सॉरी। और मैं डेयर सेंटर में वो काउंसलर को बोला कि मेरे को घर जाने का है, मेरे को आप छोड़ो। तो दोस्तों मेरे को बोल रहे थे कि हेलो हाँ, दोस्तों, आवाज मेरे आ रही है। नंबर एक फोन आ रहा था, सॉरी। और मैं काउंसलर से बोला कि मेरे को छोड़ो, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, उसके छाती में एक होल है, ऐसा वैसा सब बताया। और मेरे माँ को 2 बार अटैक भी आ गया है, ये सच है। और मैं उनको झूठ नहीं, लेकिन कारण कुछ तो बताया और उनको बहुत समझाया। वो काउंसलर बोल रहे थे कि बाबा मत जा मत जा मत जा, सुन सुन सुन। तभी भी मैंने सुना नहीं, मेरे भाई को बुला के लिया। भाई आया, तो भाई बोला ये क्या, ये किसी का सुनेगा नहीं, अभी उसका नसीब उसके हाथ में देंगे, चाहे उसको जो करने का है वो करेंगे, करने दो। फिर मेरे को उधर से निकला बाहर, ये मेंबर बैठे थे, वो बोले कि अंकुश इधर रुक, तेरे को हम इधर एक रूम लेके देते हैं, रूम में तू रुक कर कुछ ना कुछ काम कर, और तू अपना अपना भागा और मीटिंग कर। गांव में तेरे मीटिंग नहीं है, गांव को जाएंगे तो तू स्लिप होता है वारंवार वारंवार, तो उधर मत जा। मैंने सुना नहीं दोस्तों, और मैं गया, नीचे गया, वाइन शॉप पे गया, 42 म्हणजे 42 क्वार्टर लिया,
42 क्वार्टर लिया और टैक्सी बुलाया, टैक्सी में वो सब क्वार्टर डाले, सब शराब डाली और शराब डाल के वो गांव को चला गया टैक्सी करके और माँ को बोला कि ये टैक्सी का 3,000 रुपये भाड़ा दे। माँ बोली तू मेरे को संभालने के लिए आया है, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है और तू मेरे को पैसा देने को बोलता है, इतनी शराब किस लिए लाए? क्योंकि बहुत शराब दिख रही थी। बोले किस लिए लाए? मैं बोला तू डर मत, कल से मैं तेरे को संभालूंगा। और मैं वो क्वार्टर निकाल, सब शराब निकाली। माँ ने 3,000 रुपये वो टैक्सी वाले को दी और मैंने जो चालू की, पानी पिया ही नहीं, डायरेक्ट कच्ची क्वार्टर पीता था, डायरेक्ट नॉन स्टॉप पीता था। 3 दिन में मैंने वो 42 क्वार्टर थी वो 3 दिन में खत्म की थी। इतना बेकार हालत हो गई थी ना। 8 दिन में मेरे को चलने नहीं आता था, उठना नहीं आता था। इतनी बेकार हालत कर रही थी, मेरी कर रही थी। मैंने की थी और इतनी बेकार हालत की थी कि बोला म्हणजे क्या बोलूं, मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, पूरा पूरा शरीर जल गया था। इतना बेकार मेरा विड्रॉल आ रहे थे। और मेरे को 8 दिन में मैं चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं रह पा रहा था। मैं मेरे माँ को बुलाया, मेरे को बहुत दारू पीने की क्रेविंग आ गई। मैं मेरे माँ को बुलाया और मैंने माँ को बुलाया और माँ आई। माँ को लगा कि बाबा इसको कुछ खाना पीना चाहिए चाहिए रहेगा, तो इसलिए वो आई। और वो आई मेरे इधर और वो बोले क्या चाहिए बेटा? तो मैं बोला मेरे बेटा बेटा मत, उसको एक गाली दी और बोला अभी क्या अभी इधर से निकलने का और 2-3 क्वार्टर मेरे को लेके आने का दारू के गुत्ते से। माँ बोली अपने घर की औरत सादे किराने माल के दुकान पे भी नहीं जाती और तू मेरे को दारू के गुत्ते पे भेज रहा है। मैं बोले मेरे को मालूम नहीं, मैं उधर से सहारा लेके दीवार का सहारा लेके उठा और माँ के जो हार्ट है, जिधर वो हार्ट का प्रॉब्लम थे, ऑपरेशन हुआ है, उधर जोर से फाइट मारा। इतनी जोर से फाइट मारा, वो 2 फुट अंतर से गिर गई ऐसे जोर से और चिल्लाने लगी मेरी छाती में दुख रहा है, मेरी छाती में दुख रहा है, मेरे छाती में दुख रहा है, मैं मर जाएंगी मर जाए। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उधर से हथियार निकाले, मेरे को सबको सबकी सबको ये करना था, मेरे सबको खलास करने का था, सबका खून करने का था। मैंने चाकू निकाला और माँ के सिर पे रखा और बोला मेरे को तू दारू लाके नहीं देंगी तो ये सूर्य से मैं तेरे को एक घाव 2 टुकड़े करूंगा और ये टुकड़े टुकड़े बेच बेच के मैं टुकड़े टुकड़े नोच नोच के मैं खाऊंगा। इतनी हालत बेकार हुई थी क्या, हुई थी। इतना विकृत हो गया था क्या मैं, तो इतना विकृत हो गया था। जिस माँ ने अपने बेटे को पाला, जन्म दिया, उसको खिलाया, उसको पढ़ाया और उसको क्या मिला कि अपना ही बच्चा अपने को अपने खून में अपना खून करने वाला है, अपने को मार रहा है, अपना मर्डर करने वाला है। बेकार अवस्था थी दोस्तों। 2009 से मेरे को बोल रहे थे कि शेयरिंग कर, शेयरिंग सुन, शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, शेयरिंग शिवाय तुला पर्याय नहीं, शेयरिंग ही तेरे को सब कुछ देके जाएंगी, शेयरिंग सुन, शेयरिंग सुन, शेयरिंग कर, शेयरिंग सुन। नहीं सुना दोस्तों, शेयरिंग नहीं सुना, शेयरिंग किया नहीं, अंदर के अंदर दबाते रहे। और एक बार जब जबरदस्त ये बोला अभी जैसा शेयरिंग ये शेयर किया, वो जबरदस्त स्पोर्ट हुआ। माँ मेरे दारू के गुत्ते पे गई, 2 और 3 क्वार्टर मेरे को लेके आई, मेरे वो सामने रखी। मैं बोला मेरे को मालूम नहीं, ये तूने शराब लाई है, शराब ग्लास में डाल, एक कैग बना और मेरे को पिला दे। क्योंकि मेरा हाथ थर थर कर रहा था, वो एक ग्लास भी मेरे को उठाने की ताकत नहीं थी। वो हाथ मेरे का बहुत जबरदस्त क्रेविंग हो रही थी और वो माँ ने मेरे को पिलाया। उन्होंने उस टाइम उसको लगा कि बचपन में उसको मैंने दूध पिलाया था, अभी ये बड़ा हो गया तो उसको मैं विष पिला रहा हूँ, ये पिला रहा हूँ, ऐसी जहर पिला रही हूँ। वैसे ऐसी अधिक उसकी वाटतंय सोच थी दोस्तों। पाण्याच्या इकडे और उसने कमी मेरे को, जास्त पाणी मैं काहीतरी उसके शरण गया पाण्याचं गाठ और आळायचं म्हणून दुपारी चपाती उससे मैं सरेंडर हो गया। मैं भाई के इधर गया कि मेरे को अभी जगह मेरे को मरने का है, मैं उम्मीद छोड़ गया हूँ, मेरे को ये फांसी लगा, ऐसा कर वैसा कर, रो रहा था। जगने की इच्छा थी लेकिन जग नहीं पा रहा था, मरने की इच्छा थी लेकिन मर नहीं पा रहा था। ऐसे बीच में लटकता था मैं। मरने की इच्छा थी, मर नहीं पा रहा था, जगने की कोशिश थी, जग नहीं पा रहा था, ऐसी बेकार कंडीशन। और दोस्तों
फिर मेरे भाई ने, मैं अपने घर के लोग सब अच्छे रहते हैं, फिर मेरे भाई ने पुणे में मेरे को वापस लाया, सब व्यसन मुक्ति केंद्र में। फिर अंकुश को हम एडमिशन नहीं देंगे। फिर ए के बांधव थे जिनके पास मेरे को लाया और उधर मेरे को छोड़ दिया। बांधव बोले तुम जा, अभी हम उसको बराबर करेंगे। फिर मेरे को बांधव बोले अंकुश तेरे को अभी सच्ची में दारू रुकानी की है कि नहीं बोल। मेरे को हाँ, मेरे अभी फट गई है और मेरे को अभी सच्ची में दारू रुकानी की है। तो ये जो बाल दिए मेरे को, बोले कि एक सुन, या एक हमारी सुनेगा क्या? बोला हाँ सुनेगा ना। जो तेरे को सिर दिया है वो सिर्फ बाल बढ़ाने के लिए दिया है, सिर चलाने के लिए नहीं दिया है। तू अपना सिर मत चला। अभी दोस्तों मेरे को 8 साल हो गए, मैं अपना सिर नहीं चलाता, सिर्फ जो ये है दिमाग है उस पे सिर्फ बाल बढ़ाता हूँ, बस उतना ही काम करता हूँ। मेरा मालूम है मेरे को, जो सिर दिया है वो चलाएगा मैं, तो मेरे हाथ में कभी भी शराब आ सकती है। इसलिए मैं सिर चलाता नहीं हूँ, सिर्फ सिर में जो बाल है वो बाल उगाता रहता हूँ, बस उतना ही मैं काम करता हूँ। और दोस्तों मेरे को बोले कि अभी वापस वो जीरो से चालू कर। तो कितनी बार स्लिप हुआ, कितनी बार ए में आया, कितनी बार रियर सेंटर में गया आया, वो सब बाजू में रख। अब एक नया बंदा बन के तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ और 90 दिन 90 मीटिंग कर, पहले से स्टार्ट, सब बाकी का सब छोड़ दे। और मैंने वापस से 90 दिन 90 मीटिंग चालू किया, प्रामाणिकपन से शेयरिंग सुनने के लिए। पहले बेंच पे बैठता रहता था, पहले बेंच पे ही, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि शेवट के बेंच में सुनना नहीं आता, लेकिन पहले बेंच में मैं रहूंगा तो आंखों में आंखें डाल के मैं शेयरिंग सुन सकता हूँ। क्योंकि मेरे को बोले थे कि शेयरिंग आंखों में आंखें डाल के शेयरिंग भी, ऑनलाइन मीटिंग चलो तो आंखों में आंखें डाल के शेयरिंग नहीं सुन सकते, लेकिन वो फिजिकल मीटिंग में जो रहती है उसमें आंखों में आंखें डाल के शेयरिंग करेंगे तो बहुत फायदा होता है। मेरे को बहुत फायदा हुआ उस टाइम, और मैं आंखों में आंखें डाल के शेयरिंग सुनता था और पहली बेंच पे बैठता था। मेरे को मालूम है, मैं 3 से 4 साल पहला बेंच छोड़ा नहीं। मुझे अभी भी पहले किंवा दूसरे बेंच में ही बैठता हूँ, लेकिन पीछे बेंच में जाके खेल, अभी मोबाइल नहीं खेलता, ज्यादा ये नहीं करता, शेयरिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्योंकि शेयरिंग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये मेरे को कब समझ में आया, जब मेरी पूरी तरह से वाट लग गई थी, तब मेरे को समझ में आया। मेरे को दोनों इम्पोर्टेंट लगे, मीटिंग को जाने का और मीटिंग में जाके शेयरिंग मन में खुले मन से शेयरिंग सुनने का। और मैं खुले मन से शेयरिंग सुनने लगा दोस्तों, शेयरिंग करने लगा। मेरे को जब शेयरिंग देते थे पहली पहली बार मैं घबरा जाता था कि शेयरिंग करूं कि नको, शेयरिंग की क्यों करूं क्या नको, लेकिन डर के मारे में ये करता था कि बाबा नको नको, किसको शेयरिंग करने का है तो मेरे को उठाने का, मैं सिर्फ मेरा नाम बोलने का। फिर मेरे बांधव बोले, मेरे जो बांधव है वो बोले कि अंकुल डर मत, क्या है वो भड़ा 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 से बोल दे, जब तू बोलेगा खुला हो जाएगा तब तेरी अच्छा अच्छा तेरे महसूस होगा। और मेरे को मालूम है एक दिन में शेयरिंग मांग के ली और 20 से 25 मिनट में शेयरिंग कर रहा था। मेरे को किसने रुकाया नहीं, किसने टोका नहीं, किसने बोला नहीं, जो चेयरमैन था उसने भी हटाया नहीं। कर रहा है ना, नया है ना बंदा, करने दो। 25 से 30 मिनट में शेयरिंग दिल से करा। और उस टाइम रात की जो मेरी नींद थी वो बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी। मैं खुला खाली हो गया था, पूरा पूरा निकाल दिया था जो मन में बिठाया था, मन में जो मेरे घर करके रखा था, वो सब 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 बाहर 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 बाहर। वो उस टाइम मेरे को बहुत हल्का लगा था दोस्तों। इसलिए शेयरिंग करना और शेयरिंग सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे लिए। मैंने सुना, फिर मेरे को मालूम है कि मेरे को 11 महीने हो गए थे, मैं शराब से दूर था, मैं शराब से दूर था। और मेरे पिताजी गुजर गए, मैं मीटिंग में ही बैठा था, मीटिंग में मेरे भाभी का फोन आया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है और मैं आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं बाहर जाके बैठ गया, रोते रोते वो के बाहर रोते रोते बैठ गया था। और एक बांधव अपना है श्रीपाद, वो श्रीपाद अभी आपने इसमें नहीं रहा, उनका ये वो देहांत हो गया है दोस्तों। और कैंसर की वजह से उसका देहांत हो गया है वो आपने। लेकिन दोस्तों वो श्रीपाद
भाऊ उधर आए, उनको कैंसर था, पूरी हालत बेकार थी, कभी भी वो मरने वाले थे, तभी भी वो मीटिंग में आते थे। और उनकी मैंने देखा, और उन्होंने मेरे को देखा, वो आए बाहर, मैं रो रहा था, और वो आए, बोले क्या हुआ, क्या हो गया, कुछ हुआ था, मैं करने का था, उनसे बात करने का था। मैं बोला मेरे पिताजी गुजर गए, मैं अभी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अकेला मत जा, मैं आता हूँ और एक बंदों को लेके आता हूँ। ये वाला श्रीपाद भाव, आप मत आओ, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको कैंसर है, आपको कोई से अस्पताल में जाने का नहीं है, और उधर अस्पताल में जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और आपको 5 किलोमीटर दूर मुझे पुणे से 5 किलोमीटर दूर जाने का नहीं है, 5 किलोमीटर का में रहने का है, आपको कभी भी हॉस्पिटलाइजिंग हो सकती है, तो आप मत आओ। तो वो सुने नहीं, वो बोले कि मेरे को श्रीपद नहीं जिंदा चाहिए, मेरे को अंकुश जिंदा चाहिए, मैं आऊंगा। वो मेरे साथ आया, और एक बंदा, और वो श्रीपद ऐसे मेरे हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में हम गए, और मैं बहुत 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 रो रहा था, और मेरा दोस्तों एम्बुलेंस आई, और वो पिताजी का बॉडी था, वो एम्बुलेंस में डाले, मैं एम्बुलेंस में बैठा, श्रीपद भाऊ बोले मैं भी आएगा। श्रीपद भाऊ को मैं बोला आप मत आओ श्रीपद भाऊ, क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना किया, 8 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते, मेरा गांव तो 120 किलोमीटर अंतर दूर है, आप नहीं जा सकते, आप मत आओ। उन्होंने नहीं सुना दोस्तों मेरा। वो बोला मेरे को अंकुश जिंदा चाहिए, बाकी मेरे को मालूम नहीं। और गाड़ी में मेरी सोच बदली, गाड़ी में ऐसी सोच आई कि अभी क्या, किससे क्यों शराब छोड़ू मैं, अभी किस लिए शराब रुकू, अभी शराब मेरे को पीना ही चाहिए। और एम्बुलेंस में मेरे विचार भरक गए, और विचार मन में आए कि अब बार मैं मेरे पिताजी को अग्नि दूंगा तो 13 दिन मेरे को बाहर नहीं छोड़ेंगे, घर घर में रखने देंगे, और 13 दिन में मैं गांव में रहूंगा, तो 13 दिन में मस्त दारू पियेंगे। मैं विचार आई दोस्तों, और मैं गाड़ी में ऐसे विचार विचार लेके लेके मैं गांव में गया। फिर मेरे चाचा भी चलो गए, ये बड़ा बच्चा है, बड़ा लड़का है, इसलिए उसको ही अग्नि देना पड़ेगा। मैं बड़ा लड़का था, मैं बड़ा भाई था, बड़ा लड़का था, इसलिए मेरे को ही सब वो अग्नि बिग्नि देने का था। और मेरे 2 बांधव भी थे मेरे साथ, और मेरे को बोले कि अभी चलो उसके बाल बिल काटने को लो, और मेरे बाल काटने को लो बोला है। मैं आगे गया तो मैं श्रीपद होने मेरे को आवाज दिया, अंकुश इधर आ। मैं गया, बोलते सच्ची सच्ची शेयरिंग कर, मन की बात बोल के तेरे को दारू पीने की इच्छा हुए कि नहीं। मैं बोला सच्ची में मेरे को, फिर मैं श्रीपद बहू से छुपाया नहीं, मेरे को मालूम है कि मेरे को शेयरिंग करने का है। मैंने श्रीपद बहू से बोला कि मेरे को सच में शराब पीने की इच्छा हो गई है श्रीपद बहू, और मैं कल शराब पीने वाला हूँ। श्रीपद बहू बोले देख अंकुश, अभी तूने 11 महीने अच्छी मीटिंग की है, अभी पीछे मुड़ के मत देख, अभी तो अच्छा चल रहा है, तो हमारे साथ चल, तू पिताजी को अग्नि भी मत दे, और तू इधर से चल। मैंने और बोले भगवान से जो भगवान अपनी जी प्रार्थना रहती है, प्रेयर रहती है, वो प्रेयर बोल। मैंने प्रेयर बोला, और भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना की, और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं पिताजी को अग्नि नहीं दूंगा। मैं मेरे भाई को बुला के लिया, छोटा भाई था, वो भाई आया, और श्रीपद भाऊ बोले कि हम अभी के अभी 3 बज गए थे रात के, अभी के अभी पुणे जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। मैं भाई को बोला मैं मेरे पिताजी का अग्नि भी नहीं देने वाला हूँ, मैं इधर रुका तो मैं पी सकता हूँ। वो भाई बोला अभी मेरे पिताजी गए हैं, तो मेरा भाई मेरे को जिंदा चाहिए। और मेरे भाई बोला कि मैं पिताजी को अग्नि दूंगा, तुम उसको लेके जाओ। मैं पिताजी का अग्नि भी देखा नहीं दोस्तों, मैं अग्नि भी देखा नहीं। पिताजी का पैर पड़ा, और वैसा ही वैसा पुणे में आया। इंटर ग्रुप की वो सुबह की मीटिंग रहती है, वो मीटिंग में गया, शेयरिंग किया। जो मन में खटखट 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 आता, उधर शेयरिंग में बोला कि किसको मन खटखट रहा है तो शेयरिंग करो। तो मैंने हाथ उठाया, और मैंने मन से जो दबी हुई शेयरिंग थी, जो पिताजी गए थे उसका दुख हो रहा था, वो सब दुख बोला, और वो सब शेयरिंग करने फिर मैं एकदम शांत हो गया, फिर रोया भैया,
बांधव ने मेरे को प्यार से समझाया, ऐसा ऐसा ही होता है, ऐसा ये आएंगे तेरे सामने आएंगे सब, ऐसा वैसा सब बोले और समझाए मेरे को। लेकिन दोस्तों शेयरिंग किया, शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जब मेरे को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ का इलाज एक ही है, और शेयरिंग सुनना। और मैंने किया दोस्तों, और शेयरिंग किया। उस टाइम पे दोस्तों बहुत मेरे को अच्छा लगा। फिर मेरी रिकवरी बढ़ गई, एक एक दिन से, एक एक दिन से मेरे एक एक साल बढ़ रहे थे। और मेरे को मालूम है कि मेरे को नौकरी ये 6 महीने हो गए थे, सॉरी 6 महीने हो गए थे। और मेरे को नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बांधव बोले, मैं बांधव से शेयरिंग करने लगा कि मेरे को, मैं भाई के इधर रह रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मेरे को नौकरी धंधा करने का है कि नहीं, क्या ऐसे ही बैठूं। मेरे को सिर में अलग अलग विचार आ रहे हैं, मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, मैं भरकटने वाला हूँ। और ऐसे ऐसा बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। ऐसे में खूब बोलने लगा। फिर दोस्तों मेरे ने बांधव बोले कि ठीक है, तू नौकरी ढूंढना चालू कर। मैं नौकरी ढूंढना चालू किया। मेरे को 1,000 रुपए की पहली नौकरी मिली। पूना जैसे शहरों में मेरे को 1,000 रुपए किधर जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। लेकिन 1,000 रुपए से नौकरी की, शेयरिंग करता था बांधव से, मेरे को 1,000 रुपए की अभी नौकरी मिली है। ये पहले 1,000 रुपए का महीने में 1,000 रुपए आए। और मैं बोला कि बाबा 1,000 रुपए मेरे को आए, अभी ये 1,000 रुपए में क्या करूं। सब बात मेरे मेरे को बताने की है, मेरा स्पॉन्सर लेने का है, स्पॉन्सर से बात करने की है, जो बांधव रहते हैं उनसे शेयरिंग करने की है। शेयरिंग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, खुद के लिए शेयरिंग इम्पोर्टेंट है। मैं शेयरिंग करता रहा, इसलिए मेरे को अनुभव अच्छे अच्छे आते रहे। मैं वो जो जो गलतियां थी वो सुधारने की कोशिश कर रहा था, शेयरिंग करके करके करके। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा लगा। फिर 1 महीने का मेरा पगार हुआ, 1,000 रुपए मेरे हाथ में आए। और मैं एक बांधव से शेयर किया कि अभी आएगी 1,000 रुपए मेरे को आया, अभी इससे मैं क्या करूँ। तो बांधव ने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, ये 1,000 रुपए तू 700 रुपए तेरे को रख, 700 रुपए, और 300 रुपए घर में दे। ये लोग 300 रुपए घर में दे के क्या करेंगे मेरा भाई। वो लाइट बिल नहीं भर सकता, वो रेशन नहीं ला सकता, वो सिलेंडर नहीं ला सकता, वो कुछ टीवी का रिचार्ज नहीं कर सकता। लेकिन बोले वो 300 रुपए में उस भाई के चेहरे पे वो समाधान रहेगा, वो किधर से नहीं ला सकता है तू। 300 रुपए दे। और मैंने 300 रुपए भाई को दिया कि मैं कमा रहा हूँ, और मैं तेरे इधर रह रहा हूँ, इसलिए मैंने 300 रुपए तेरा अपना भाई अभी मीटिंग को जा रहा है और काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और वो 100 रुपए दिया, वो भाई बहुत खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया। फिर मेरे को दोस्तों मालूम है कि मेरे को 3 साल होने वाले थे। मेरी शादी शादी एक जगह फिक्स की, और वो लड़की को मैंने सच सच बताया मेरे को। और 3 साल के बाद मेरी शादी होने वाली थी, वो सब की थी। और दोस्तों दोस्तों मैं मेरी बीबी ने, मेरा 10 दिन में साकरपुड़ा आने वाला था। और साकरपुड़े के पहले मेरे को बीबी बोली कि या देख अंकुश, मेरे हृदय में होल है, मेरे को 2 बार अटैक आ चुका है। और मैं डर गया दोस्तों। मैं किससे बात किया नहीं, किससे बोला नहीं, किससे बात किया नहीं। और शांति से बैठा, मैं छुपा। मैं बीबी को बोला कि तू भी किसी से बात मत कर। फिर मेरे मासी ने मेरे ये रिश्ता लाया था। मेरी मौसी को ये पता चला और ये मेरी शादी तोड़ दी। मैं जब उस टाइम सबको शेयरिंग करता था, बांधव की हेल्प लेता था, तो कुछ ना कुछ मार्ग निकलता था दोस्तों। लेकिन मैंने शेयरिंग की नहीं, मेरे अंदर के अंदर सब दबाया दोस्तों। और मेरे को मालूम है उस टाइम मैं फ्रस्ट्रेशन में गया था, दारू पीने की बहुत इच्छा आ रही थी। इतना सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मेरे माँ को बहुत डांटा था, मेरे भाई को बहुत डांटा था, बहुत गालियां बिलियां दी था। 3 साल होने के बाद दोस्तों ये सब गालियां बिलियां दिया। और ये शेयरिंग किससे नहीं की, मैंने शेयरिंग किया ही नहीं। जब मन में अंदर 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 दबा के रखा था, और वो सब फूट गया। उस टाइम मेरे को पीने की इच्छा हो गई, 3 साल के बाद हो गई। भगवान की कृपा थी, मैंने एक बांधव को फोन लगाया कि मेरे को अभी पीने की इच्छा हो रही है, मैं पीने को जा रहा हूँ।
वो बांधव बोला रुक मैं भी आता हूँ, अब हम दोनों साथ में बैठे पियेंगे। वो आया, मेरे को घर से लेके गया और डायरेक्ट मीटिंग के हॉल में लेके गया। फिर उधर मेरे को बोला अभी शेयरिंग कर। फिर दोस्तों में रप 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 सब 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 सच 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 शेयरिंग किया, सटासट शेयरिंग किया और मैं खुला हो गया, मैं शांत हो गया। मेरे को शेयरिंग इम्पोर्टेंट है। कुछ भी होने दो, संकट आते हैं, संकट का एक ही इलाज है शेयरिंग करना। 12 पायरियों भी लेने का है, नहीं तो बोलेंगे शेयरिंग सिर्फ करने के गए, नहीं, 12 पायरियों का आचरण भी मेरे को करने का है। लेकिन शेयरिंग इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग मेरे को करने का है। नए बंदे जो रहेंगे वो पहले पहले जो रहेंगे वो पहले पहले घबराएंगे कि शेयरिंग कैसे करूं। मैं भी घबराया था, लेकिन करो बिंदास मन से करो, कुछ नहीं, इधर अपना ये का प्लेटफॉर्म खुला रहता है। मेरे को भी बोले बिंदास कर, मैं मेरी बिंदास शेयरिंग करते रहा। शेयरिंग नहीं करेंगे, नहीं किया तो क्या क्या मेरे इसमें ये आई, नौबतें आई, वो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मेरे को मालूम है, मेरे मेरे को 5 साल होने वाले थे। मैंने 4 साल होने के बाद मैंने स्पॉन्सर लिया। स्पॉन्सर ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से मेरे से वो जो 12 कदम है, वो 12 कदम लेने की कोशिश कर रहा था। वो मैं भी कोशिश कर रहा था लेने की, अच्छी तरह से कृति में ला रहा था। और 5 साल होने को आया और मैं स्पॉन्सर से बोला अभी मैं शादी करूँ क्या। तो क्योंकि शेयरिंग करना चाहिए, मेरे को मेरे मन में जो आ रहा है वो बोलना चाहिए। तब तक मैं जो बोलूंगा नहीं, तब तक मेरे को इलाज मिलेगा नहीं उससे। इसलिए मैं बोलते रहा। मैं को अभी मैं आ रहा तो स्पॉन्सर बोला कि तेरा पगार कितना है। मैं बोला मेरे को 8,000 रुपये पगार है। 8,000 रुपये में तू दोनों का भाग सकते हैं क्या। तो मैं बोला हो, मैं दोनों का ही भगा सकता हूँ 8,000 में। तो बोला लिख के दे कि कैसा कैसा तू 8,000 में भगाएगा, मैं तेरा घर चलाएगा। मैंने लिख के दिया कि मैं ऐसा ऐसा मेरा घर चला सकता है, सबके लिख के दिया। तो स्पॉन्सर बोला ठीक है अभी तो शादी कर सकता है। और मैंने शादी करने के माँ को बोला, ऐसा बोला, माँ भी खुश हो गई, ऐसे वैसे सब खुश हो गए। और मेरे शादी.com में नाम दर्ज किया। उधर मेरे को अच्छे अच्छे स्थल म्हणजे लड़के लोग दिया है। लेकिन उधर मेरे को बोला था कि सच डाल कि तेरे को 8,000 पगार है ना, तो 8,000 ही पगार डाल, 15,000 20,000 इतना पगार मत डाल। जितना है उतना ही बता, उतना ही शेयर कर, उतना ही बताने का जितना है उतना, बढ़ा के बताने का नहीं, बढ़ा के शेयरिंग करने का नहीं, मेरे को बोला था। और मैं उतना ही डाला। मेरे को अभी जो मेरी बीबी है उसका स्थल आया, उधर गया मैं, उनके घर में गया, उनके पिताजी को, उसके माँ को और उसको बिठाया। और मैंने बोला कि मैं पहले ऐसा ऐसा शराबी था और अभी 5 साल होने को आए, मैं अभी शराब पीता नहीं, ऐसा ऐसा सब उनको सच्ची में बताया, प्रामाणिकपन से बताया। उनको मेरा प्रामाणिकपन किधर तो ना किधर दिखा। और बोले कि ठीक है, हम अपनी इकुंती एक लड़की थी, वो बोले हमारी इकुंती एक लड़की है, हम तुम्हारे साथ सपुर्द करते हैं। और मेरी शादी हो गई दोस्तों। प्रामाणिकपन से मैं खुले मन से शेयरिंग किया, इसलिए प्रामाणिकपन से मेरे को शादी हुई। मेरे शादी में 80 बांधव आए थे और 80 बांधव के सामने मेरी माँ रो रही थी और बोल रही थी कि मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की शादी हो रही है, ये आपकी वजह से और आपकी एक की वजह से हो रही है। नहीं तो मेरे बच्चे की मैंने मौत देखी थी, मौत सामने खड़ी थी, उसकी मौत मैंने मौत देखी थी और मेरी भी मौत देखी थी, मैं भी कभी भी मर सकती थी। लेकिन हमको दोनों को भगवान ने और आपके ये ने बचाया है। मैं आपका ये का कभी मैं आभार चुकता नहीं कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे वो बोली। और दोस्तों बहुत मेरे को वो रो रही थी, सब बांधव की जाके पैर पड़ रही थी। वो बड़े माँ मेरी सबसे बड़ी थी, लेकिन छोटे लोग के सामने भी जाके वो पैर पड़ रही थी। ये एक ही ताकत है दोस्तों, एक ही ताकत। और मेरी शादी विधि हो गई, 6 महीना हो गया। 6 महीनों में मैं बाप बनने वाला था। मैं बहुत खुश हो गया, वाह वाह मैं बाप बनने वाला। मैं सबसे शेयरिंग करने लगा, शेयरिंग में बोलने लगा, मेरे को बाप बनने वाला है, अमका करने वाला है, तमका करने वाला है, ऐसा है वैसा है, सब बोलने लगा। मैं खुश हो गया, मेरी बीबी खुश हो गई। और दोस्तों 3 महीने के बाद जब हम वो सोनोग्राफी करने गए, तो सोनोग्राफी में एक रिपोर्ट आया और डॉक्टर ने मेरे को
ऑफिस में बुला के लिया, बोलते बीवी को अकेला आओ, बीवी को मत लाओ। मैं अकेला गया उधर, और मेरे को डॉक्टर बोले कि सोनोग्राफी में ऐसा आपने अपने बीवी के ऊपर, यानी बीवी ने भी ध्यान नहीं रखा है, इसलिए वो जो पिंड रहता है बच्चे का वो जो पिंड रहता है वो बहुत छोटा रह गया है। जो वाड़ चाहिए उतनी वाड़ बढ़ नहीं रही है, वो वाड़ बहुत कम कम है। वो एक तो ये बच्चा जब 9 महीने में पैदा होगा तो एक तो पागल होएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ अलग होएगा। ये बच्चा आपको गिराना पड़ेगा, ऐसे मेरे को डॉक्टर बोले। मैं घबरा गया, फिर प्रेयर किया, और उस टाइम मेरे को शेयर करने का था। फिर मैंने मार्गदर्शक को फोन लगाया, मार्गदर्शक को बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, अभी मैं क्या करूं। तो वो बोला शेयरिंग करेंगा तो मेरे को बराबर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डॉक्टर 5-6 डॉक्टर थे, वो डॉक्टर के पास में गया। सब बोले कि ये बच्चा तेरे को गिराना पड़ेगा, ये बच्चा तेरे को गिराना पड़ेगा। फिर मैं बहुत और उस टाइम मैंने शेयरिंग किया नहीं, और दोस्तों बहुत घबरा गया था। फिर मेरे मार्गदर्शक के बोला कि ऐसा है। फिर मेरे को लगा कि अभी किधर ना किधर मेरे को शेयरिंग करने का है, शेयर करने का, ये जो मेरे साथ घड़ा हुआ है। मैंने शेयर किया, बांधव से मदद मांगी। बांधव बोले डायरेक्ट बोल कि जो सच हुआ है वो घर में जाके डायरेक्ट बोल कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए अपन बच्चा गिरा रहे हैं, अपन वो बढ़ा नहीं सकते, एक तो वो पागल हो जाएंगे, ऐसा ऐसा उनको समझा, बिंदास रहे। और मैं गया, उनके सामने सब बोला। मेरी बीबी बोली ये बच्चा में गिराएंगे नहीं, कुछ भी होने दो, ये बच्चा में गिराएंगे नहीं। और दोस्तों वो बच्चा, मैंने उनको बहुत समझाया, घर में बहुत समझाया, और मान गए, बीबी भी मान गई। वो बच्चा मेरे को गिराना पड़ा। फिर मैं आके मीटिंग में शेयर किया। अच्छी बात है, मैं मीटिंग में शेयर करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो बुरा हुआ है वो मैं शेयर नहीं करता हूँ, वो भी मेरे को शेयर करने का है। क्योंकि मैं डरता हूँ मेरा इनफेक्ट कुछ अलग पड़ जाएगा, ऐसा पड़ जाएगा, वही नहीं नहीं कुछ नहीं। मेरे को वो प्लेटफॉर्म सच बोलने के लिए दिया है। शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग मेरे को करने का है, मन से अंदर से करने का है। और वो मैं जाके शेयरिंग किया दोस्तों। और वो क्योंकि मेरे अनुभव किसको भी मैच हो सकते हैं, और मेरे अनुभव मैच होके मैं भी उससे कुछ ले सकता हूँ, और दूसरे बांधव भी ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरे को शेयरिंग करना, वो जो घटना घड़ी है, वो घटना सही से उधर मेरे को बताने का है, और मेरे को शेयरिंग करने का है दोस्तों। और दोस्तों वापस मेरे 12 महीने में मैं वापस माँ बाप बनने वाला था। वापस मैं खुश हो गया, यार वाह बाप बनने वाला हूँ, अच्छा लगा ये करना, वो बांधव के साथ शेयरिंग बीरिंग किया। शेयरिंग में वापस बोला कि मैं अभी वापस बाप बनने वाला हूँ। मेरी माँ खुश हो गई, कि बीबी खुश हो गई, मैं अभी वापस माँ बनने वाली हूँ। और दोस्तों जब हमने वो ट्रीटमेंट चालू की, और उसने बोला कि ब्लड टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा, और ब्लड टेस्टिंग किया, और ब्लड टेस्टिंग के बाद में मेरे को डॉक्टर ने वापस केबिन में बुलाया, अकेले को बुलाया, और डॉक्टर बोले ये भी बच्चा तेरे को गिराना पड़ेगा। मैं बोला क्यों डॉक्टर? तेरे बीबी के माँ को और पिताजी को डायबिटीज है क्या? मैं हो उनके पिताजी को और मेरे ससुर और तो उसको भी लगा है। फिर मैं घबरा गया कि अभी क्या 400 और 450 उसकी शुगर थी, डायबिटीज आया था, शुगर आई थी। फिर वो बोले कि ये भी बच्चा तेरे को गिराना पड़ेगा। एक तो माँ बीबी चाहिए, अभी बच्चा चाहिए कि बीबी चाहिए, तू तय कर। और दोस्तों मैंने तय किया कि मेरे को बीबी चाहिए। मैं फिर स्पॉन्सर से मदद मांगी, स्पॉन्सर से सब शेयर किया कि ऐसे ऐसे बात मेरी इस बात में हुई है। और दोस्तों मैंने फिर 5-6 डॉक्टर है नामांकित डायबिटीज डॉक्टर, वो डायबिटीज डॉक्टर के पास गया। सब बोले कि नहीं ये बच्चा गिराना ही पड़ेगा, ये बच्चा तेरे को गिराना ही पड़ेगा। और दोस्तों मेरे को बच्चा वो गिराना पड़ा। मेरे को धैर्य आया, मैं बांधव से चर्चा की, शेयरिंग की। उस शेयरिंग के बदले मेरे को बहुत बहुत अच्छे ये आए कि बाबा ऐसा कुछ नहीं होएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा होएगा वैसा हाल मिला उससे। और मैं बीवी को जाके बताया कि फिर मैं डर रहा था कि बीवी को बताऊं कि नहीं, बीवी को बताऊं कि नहीं। फिर मैंने भाइयों से, अपने बांधव से ताकत ली, और बीवी के पास गया।
मेरे पिता, मेरी भाभी, मेरा भाई और मेरी माँ को बिठाया और बोला ये भी बच्चा अपने को गिराना पड़ेगा। फिर मेरी बीपी चिल्लाई और बोली मैं ये बच्चा गिराएंगी नहीं, कुछ भी होने दो, ये मैं बच्चे गिराएंगी नहीं, मेरे को ये बच्चा चाहिए। मैं बोला एक तो बच्चा रहेगा नहीं तो तुम रहेंगी, मेरे को मतलब मैं मरेंगी तो भी चलेगा, मेरे को बच्चा जिंदा चाहिए, मेरे को बाकी का। दोस्तों वो बहुत डिप्रेशन में गई थी। मेरी माँ मेरे को बोली कि आपने बड़े जो लड़के रहते हैं उनको बच्चा ही नहीं होता है, अपने चाचा के लोग बड़े, चाचा के लोग जो बड़ा लड़का है उसको भी नहीं हुआ, इसको भी नहीं हुआ, तेरे को भी नहीं हो जाएगा। भी और डिप्रेशन में गई, अपने को बच्चे ही नहीं होएगा। तू फिर वो डिप्रेशन में आके रोने लगी कि तू मेरे को छोड़ छोड़ के नहीं जाएगा ना, मेरे को डिवोर्स नहीं देगा ना, मेरे को मालूम नहीं था मेरे को डायबिटीज है, ऐसा है वैसा है। और दोस्तों मैं उसको बोला कि तू डर मत, मैं कायम तेरे आगे खड़ा हूँ, कायम मैं तेरे पीछे नहीं खड़ा हूँ, कितना भी प्रॉब्लम आने दो, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं तेरे एक जोड़ीदार बन के तेरे को लाया हूँ, तू डर मत। मैं उसको होप्स दिया, ताकत दिया और उससे बात किया और वो मान गई कि बाबा ये भी बच्चा, हमने 2 बार बच्चा गिराया। दोस्तों शेयरिंग करता रहा, शेयरिंग करता रहा, इसलिए मेरे को ताकत मिलती रही। मेरे को सब सच सच बताने का है, शेयरिंग में कुछ इधर का उधर का, ऐसा वैसा, इधर का उधर का नहीं बताने का दोस्तों। मेरे साथ क्या गड़ा है और मैंने कैसी कोशिश की, मैंने कैसी ताकत लगाई, कैसे इससे इलाज किया, वो मेरे को बताने का है। शेयरिंग में मैं सिर्फ 12 कदम के बारे में भी बताने का है, क्योंकि क्या होता है 12 कदम के बारे में मैं शेयरिंग में बताता नहीं हूँ, लेकिन आज का वो विषय मेरा नहीं था, इसलिए मैं 12 कदम में, लेकिन 12 कदमों में कदम में ले रहा हूँ, इसलिए वो जब ये इंसिडेंट घटे, वो इंसिडेंट से अच्छी तरह से बाहर निकला दोस्तों। 12 कदम भी मेरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। 12 कदमों का भी मेरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का है। नंतर लिटरेचर का भी मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे को खुद में अमल लाने का है और शेयरिंग करने का है। खुद में जब तक मैं अमल में नहीं लाता, कृति में नहीं लाता, तब तक कोई उसका इलाज नहीं है। कृति में लाने का है खुद को और फिर शेयरिंग करने का है दोस्तों। मैं अभी मेरे को नागपुर फेलोशिप ने बोलने की संधि दी, और आपने मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे हिंदी इतनी ताकत नहीं है कि जो जो मैं मराठी में शेयर करता हूँ वो दिल से शेयर करता हूँ। मेरे को मालूम नहीं है कितनी दिल से मैंने शेयरिंग किया, लेकिन वो भगवान मेरे से मेरे को बोल के लेता है, वो मैं बोला। वो मेरी इन्वेंट्री लेने के आपने चांस ली कि ये विषय मेरे को दिया, मैं मेरी इन्वेंट्री लिया। मैं खुद ने, मेरे को अभी मेरे शेयरिंग में खुद को बहुत सीखने को मिला, और तुमने सब जो भाई लोग हैं वो सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और वो जो जिन्होंने मेरे को ये शेयरिंग करने की संधि दी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरी शेयरिंग रुकाता हूँ। धन्यवाद।